कभी सोचा है, कभी कभी बिना किसी कारण तुम्हारा मूड क्यों खराब हो जाता है? कभी अचानक गुस्सा आ जाता है या किसी की बात पर तुम बहुत हर्ट हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब तुम्हारा माइंड कर रहा है या माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? यहीं से शुरू होती है माइंड अवेयरनेस की असली कहानी। देखो, माइंड एक मशीन की तरह है। सुबह से रात तक ये बिना रुके चलता रहता है। कभी फ्यूचर में जाता है, कभी पास्ट में लौट आता है। माइंड का काम है सोचना, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं हम ही वो सोच हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम सोच नहीं हैं, हम सोच को देखने वाले हैं। जैसे टीवी पर चल रही फिल्म को देखने वाला दर्शक तुम हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर चल रही सोचों को देखने वाला तुम्हारा असली सेल्फ है। अब सोचो जरा, अगर तुम फिल्म में इतने खो जाओ कि भूल जाओ कि तुम दर्शक हो, तो क्या होगा? यही तो आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं। माइंड की फिल्म में इतने खो गए हैं कि खुद को भूल गए हैं। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया, तुरंत माइंड रिएक्ट करता है, इसने मेरा अपमान किया। अब गुस्सा उठता है और तुम बोल देते हो कुछ ऐसा जिसका बाद में पछतावा होता है। पर अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ और बस देखो कि अभी गुस्सा आया है, तो वो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड रिएक्ट करता है, अवेयरनेस ऑब्जर्व करती है, और जो ऑब्जर्व करता है वो माइंड के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर थॉट और इमोशन को बस देखना सीख जाओ, तो माइंड का कोई भी थॉट तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तुम अंदर से उतने ही शांत रहोगे जितना सागर बाहर के तूफान में भी गहरा रहता है। माइंड अवेयरनेस का मतलब माइंड को रोकना नहीं है। ये तो वैसे ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। बस अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो रिएक्ट मत करो, बस धीरे से देखो, अरे एक थॉट आया है, ना उसे अच्छा कहो ना बुरा, बस ऑब्जर्व करो। तुम देखोगे कुछ सेकंड में वो अपने आप चला जाएगा। यही अवेयरनेस की शुरुआत है, माइंड को कंट्रोल करने की नहीं, माइंड को देखने की। सोचो, अगर तुम हर इमोशन को बिना लड़ाई के देख सको, तो क्या कोई तुम्हें हर्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि अवेयरनेस में जो रहता है वो अनटचेबल हो जाता है। माइंड अवेयरनेस का मतलब माइंड से भागना नहीं है। माइंड हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस प्रोटेक्ट करना चाहता है, कभी डर से, कभी एक्सपीरियंस से, कभी यादों से। जब तुम उसे समझते हो तो माइंड भी तुम्हारा साथी बन जाता है। अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर एक लाइट जलाना, और जब लाइट जलती है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। सोचो, जब तुम हर थॉट को देखना सीख जाओगे तो तुम समझ जाओगे थॉट्स तुम्हारे नहीं हैं, वो बस गुजरते हुए बादल हैं, और तुम वो आसमान हो जो कभी नहीं बदलता। कभी किसी ने कुछ कहा और तुम दुखी हो गए। अब सोचो, वही बात अगर किसी और को कही जाती, शायद वो हंस देता। तो बात वही थी, फर्क सिर्फ अवेयरनेस का था। जितनी ज्यादा अवेयरनेस उतनी कम रिएक्शन, और जितनी कम रिएक्शन उतनी ज्यादा शांति। माइंड अवेयरनेस का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट बनना है। जब तुम माइंड को बस देखते हो तो तुम अपने अंदर का सुकून महसूस करने लगते हो, वो सुकून जो हमेशा था, बस माइंड के शोर में दबा हुआ था। अगली बार जब माइंड कहे तू कमजोर है, तू फेल हो जाएगा, तो मुस्कुराना और कहना, धन्यवाद माइंड, पर मैं सिर्फ ये थॉट नहीं, मैं वो हूं जो इसे देख रहा है। यही है असली अवेयरनेस, यही है इनर फ्रीडम। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी काम या क्लियर फील कराया है, तो याद रखना, माइंड को बदलना मुश्किल है, पर उसे देखना बहुत आसान है। और जब तुम देखना सीख जाते हो तो जीवन बदलने लगता है, बिना किसी कोशिश के। अगर तुम भी इस जर्नी में हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने माइंड को देखने की प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलो, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना ही असली मेडिटेशन है। एक्सपेंशंस ऑफ माया, अवेकनिंग थ्रू अवेयरनेस।